Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our YouTube channel, which is Concept in 5 minutes. Today, our topic of discussion is the extreme nature of elasticity of supply. In this topic, we'll cover perfectly inelastic supply and perfectly elastic supply cases. तो स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में डिस्कस किए थी। उसमें भी दो केसेस हमने पढ़े थे, परफेक्टली इनइलास्टिक का और परफेक्टली इलास्टिक का। फर्क सिर्फ और सिर्फ सप्लाई का और डिमांड का है। यहाँ पर सप्लाई है, वहां पर डिमांड थी। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले केस की तरफ, जो कि है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि प्राइस में तो लगातार तब्दीली हो रही हो, लेकिन सप्लाई अपनी जगह पर स्टैंड स्टिल कर रही हो, या सप्लाई जो है वो स्टैग्नेंट हो और प्राइस को किसी भी तरह रिस्पॉन्स ना करे। जैसा कि इस ग्राफ में देखें, वाई एक्सेस के अलॉन्ग हमने प्राइसेस को लिया है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हमने क्वांटिटी सप्लाई को रखा है। अब हो क्या रहा है कि लगातार प्राइस में इंक्रीज आ रहा है। पहले प्राइस ये थी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहले प्राइस यहाँ पे थी, बढ़कर यहाँ आ गई, फिर बढ़कर यहाँ आ गई, लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई अपनी जगह पर स्टिल है या स्टैग्नेंट है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा स्टूडेंट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर चेंज इन प्राइस। यही स्लोप को डिटरमिन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये स्लोप का फॉर्मूला है, तो इससे हमें स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व हासिल होगा। क्वांटिटी सप्लाई आपको पता है अपनी जगह पर स्टिल है। जब कोई वेरिएबल अपनी जगह स्टिल हो या किसी किस्म की कोई भी तब्दीली शो ना कर रहा हो, तो वो इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाता है। मैं रिपीट करता हूँ कि वेरिएबल में अगर तब्दीली वाकई ना हो रही हो तो वो वेरिएबल इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो क्वांटिटी सप्लाई चूंकि अपनी जगह पर कांस्टेंट है, लिहाजा उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही, और जब तक तब्दीली उसमें नहीं होगी तो वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हमने न्यूमरेटर में उसकी जगह जीरो लिख दिया। जबकि दूसरी जानिब देखें, डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस है, प्राइस लगातार तब्दील हो रही है, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट सप्लाई पर नहीं पड़ा। तो चेंज इन प्राइस एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जब जीरो को हम चेंज इन प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा, यानी सप्लाई कर्व का स्लोप हमारे पास इक्वल टू जीरो है, या ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस केस में इक्वल टू जीरो होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें भी आप देखें तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग हमने प्राइसेस को रखा हुआ है, जबकि एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई है। अब एक केस ऐसा भी आ सकता है, या ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि प्राइस अपनी जगह पर स्टिल हो, लेकिन उसके बावजूद सप्लाई जो है वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रही हो, या सप्लाई लगातार इंक्रीज हो रही हो, जैसे कि इस केस में हो रहा है। देखें, प्राइस अपनी जगह पर कांस्टेंट है, लेकिन सप्लाई लगातार इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आई। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइसेस अपनी जगह कांस्टेंट होने के बावजूद सप्लाई में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ से देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर चेंज इन प्राइस। क्योंकि हमने इस सप्लाई कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम स्लोप का ही फार्मूला लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब क्वांटिटी सप्लाई तो लगातार चेंज हो रही है, लिहाजा उसे चेंज के साथ ही हमने क्यू एस लिख दिया, या डेल के साथ ही क्यू एस लिख दिया। डेल चेंज को शो करता है। चूंकि प्राइस वेरिएबल है, और प्राइस वेरिएबल होने के बावजूद कांस्टेंट हुआ है, प्राइस में कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही, तो जब एक वेरिएबल में तब्दीली वाकई ना हो तो वो जीरो हो जाता है, जैसा कि इस केस में हो जाएगा। सो यहाँ पे प्राइसेस चूंकि कांस्टेंट हैं तो वो जीरो मुतसव्वर होंगी। ओके स्टूडेंट, जब कोई भी वैल्यू जीरो से डिवाइड होती है तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी में आता है। हमारे पास यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि प्राइस में तब्दीली ना हो, उसके बावजूद सप्लाई इनफाइनाइटली चेंज को शो कर रही है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।